Good morning, friends. This is Ayan, and I'm speaking from Billionaire Traders Club. And today is 6th of October 2021. अभी बजे हैं 10:07 और हम देख रहे हैं निफ्टी का हाल। अभी पहले हम देखते हैं मेजर ग्लोबल इंडाइसेस। तो मेजर ग्लोबल इंडाइसेस को देखने में हम सबसे पहले देखते हैं एशियन मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स। हम स्टार्ट करते हैं निकाई को देख के। निकाई और ऑलरेडी कल 660 पॉइंट्स गिरा था। आज और 464.62 पॉइंट्स गिरा है, मतलब 1.67%। ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड मार्केट्स भी रेड में हैं। हमको पता ही है चाइनीज़ मार्केट क्लोज्ड है 7 तारीख तक। हैंगसेंग भी गिर रहा है, ताइवान भी गिरा हुआ है। और कॉस्पी में भी 1.60% की गिरावट है, जो कि 47.38 पॉइंट्स होता है। कल के दिन यूरोपियन मार्केट्स ग्रीन में क्लोज्ड हुए थे। डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, जो कि सब जो यूएस मार्केट्स हैं, सब सारे के सारे ग्रीन में क्लोज हुए। इंडिया विक्स थोड़ा सा कूल डाउन हुआ। निफ्टी अभी थोड़ा सा फ्लैटिश 33 पॉइंट्स है। BSE सेंसेक्स भी फ्लैटिश 94.62 है। निफ्टी बैंक 0.7% ऊपर 264.65% ऊपर है। SGX निफ्टी देखे तो SGX निफ्टी काफ़ी नीचे गिरा था, फिर धीरे ऊपर उठा। थोड़ा सा नीचे गिरा ड्यूरिंग हमारे इंडियन मार्केट्स के ओपनिंग के टाइम में, फिर ऊपर उठ रहा है। डाउ जोन्स में देखे तो डाउ जोन्स काफ़ी बियरिश दिख रहा है सिंस मॉर्निंग। इन USD INR की तरफ से देखे तो अभी USD INR 74.63 के आसपास है। US डॉलर इंडेक्स काफ़ी ऊपर उछल चुका है 94.12। पहले थोड़ा सा नीचे गया था 93, अभी काफ़ी झलांग मार चुका है। हम अब से क्रूड ऑयल की तरफ भी देखेंगे। क्रूड ऑयल काफ़ी अच्छा मूवमेंट्स दे रहे हैं, तो क्रूड ऑयल में जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कमोडिटीज़ के थ्रू, उनको भी हम अपना व्यूज़ देंगे। क्रूड ऑयल में हम देख रहे हैं कि ऑन अ आवरली चार्ट 200 डेज मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर उठा है। 200 और EMA 40 का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो काफ़ी ऊपर उठा है। तो क्रूड ऑयल में जो भी अपना ट्रेड्स कर रहे हैं, दे कैन मेंटेन देयर ट्रेड्स इन क्रूड ऑयल। गोल्ड का देख रहे हैं, गोल्ड मिनी फ्यूचर्स हमने लिया है। गोल्ड का भी प्राइस काफ़ी ऊपर उठा है, तो जो भी गोल्ड में ट्रेड्स करना चाहते हैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से एट द मोमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हैं। और थोड़ा सा गिरावट हो रहा है क्योंकि अभी निफ्टी में उछाल आई है, तो गोल्ड और निफ्टी का लोगों को पता ही है इन्वर्स प्रोपोर्शनेट रेशियो है। बिटकॉइन हम 4 आवर्स चार्ट में भी देखते हैं, डेली चार्ट्स में भी देखते हैं, तो इसमें ये $50,000 के ऊपर है, तो अच्छा खासा मूवमेंट आया है। मैंने कहा था कि ग्रीन जो भी पोर्शन होता है उसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लेस है। देख रहे हैं कि ग्रीन के ऊपर चला गया है, तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग कभी कभी होता है, तो ये एक अच्छा लोकेशन है आपको इन्वेस्टमेंट करने का। न्यूज़ की तरफ थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। स्टॉक मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़। तो लेटेस्ट न्यूज़ में हम देखते हैं कि क्या हाल है। यहाँ पे बता रहे हैं ऑयल डाउन बट परसिस्टेंट सप्लाई कंसर्न्स कैप लॉसेस। तो हमने जैसे देखा कि ऑयल में हल्का सा गिरावट आया था दिन में, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे बता रहा है कि लॉसेस ज़्यादा नहीं हुए हैं, और ये एक साइडवेज मूवमेंट अभी दे रहा है। इसके कारण
हो सकता है वापस इसमें आए। डॉलर अप हो गया है, देखा जैसे हमने यूएस डॉलर इंडेक्स में हो गया है। न्यूजीलैंड ने इंटरेस्ट रेट हाई किए हैं। Saudis cut oil price to Asia after OPEC plus restrained fuel supply rally. US shares high at closer date. Dow Jones Industrial average 0.92%। हमने देखा कि US के मार्केट्स काफ़ी हाई थे। हम पॉपुलर न्यूज़ देखते हैं। पॉपुलर न्यूज़ में क्या है, इसमें कल के न्यूज़ जो है ONGC मैनेज टू जंप 11%, उसके बारे में बताया जा रहा है। सब पुराने न्यूज़ हैं। हम स्टॉक मार्केट न्यूज़ देखते हैं। स्टॉक मार्केट न्यूज़ इंटरनेशनली भी और इंडियन। एक्सिस बैंक बिकम्स फर्स्ट इंडियन प्राइवेट बैंक टू अरेंज अ टर्म एसओ फॉर लिंक ट्रेड डील्स। तो शायद एक्सिस बैंक विल बी अ गुड कंपनी टू ट्रेड टुडे। गूगल पिक्सल एस 6 पिक्सल 6 प्रो लॉन्च डेट इज, और ये तो ये इंटरनेशनली ग्लोबल गूगल के लिए अच्छा न्यूज़ है। टेलीग्राम गेन 70 मिलियन यूजर्स व्हेन व्हाट्सएप एंड फेसबुक वेंट डाउन। तो यही बताता है कि कंपटीटर लेवल में अगर किसी कंपनी का कोई इश्यू होता है तो दूसरे कंपनी इसका फ़ायदा उठाते हैं। डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर प्राइसेस हाइक्ड बाय 15 रुपीज़। Check out new rates. OTT platforms like Netflix, Prime Video and others have 650 million users by 2025। तो Netflix इंटरनेशनली, Amazon, इन लोगों का ऑब्वियसली रेटिंग्स काफ़ी हाई उठेंगे, इनका स्टॉक प्राइसेस काफ़ी हाई उठेंगे। सुबह का न्यूज़ है कि निफ्टी अराउंड 17,850। तो आज हम निफ्टी के चार्ट्स को देखेंगे कि कल जो मैंने प्रेडिक्शंस किए थे वो करेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को हम देखते हैं। यूके सर्विस प्राइसेस जंप एट रिकॉर्ड पेस ऑन सप्लाई चेन वोज। ये तो कल हमने देख लिया। जेन एक्स लीव्स बूमर्स ट्रेलिंग विथ 50% वेल्थ जंप इन पैंडमिक। तो यही बताता है कि बूमर्स मतलब जो जिन्होंने जिनका बर्थ 50s या 60s में हुए थे, जेन एक्स जो 90s में जिनका बर्थ हुआ था, तो वो पैंडेमिक में उन्होंने अच्छा खासा फ़ायदा उठाया है, उनका वेल्थ ग्रो किया है। हम अभी अपना ट्रेड स्पेसिफिक व्यूज़ देखते हैं। निफ्टी में अभी अगर हम देखें तो 3 मिनट चार्ट में एक मॉर्निंग में हल्का सा जंप हुआ था, ऊपर उठे थे, फिर हल्का सा अप मूव ही रहा लेकिन साइडवेज रहा। फिर हमने देखा कि ये वीवैप के नीचे गया, बट इसमें हाँ वीवैप के नीचे गया लेकिन लेस देन एवरेज वॉल्यूम है और ज़्यादा देर ये सस्टेन नहीं कर सका एट लेस देन। तो यहाँ पे कोई भी शॉर्ट्स लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर एक अप मूव लाने की कोशिश की गई, अबव 55 यहाँ पे तो आया, बट अगेन लेस देन एवरेज वॉल्यूम, वीवैप के ऊपर गया नहीं है। यहाँ पे भी 55 के आसपास तो था, बट अगेन वीवैप के नीचे नहीं गया है। यहाँ पे 51, यहाँ पे 48, यहाँ पे इस कैंडल में 42 हुआ है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको हम बढ़ाएं तो अबाउट एवरेज वॉल्यूम्स आए हैं। कैंडल्स भी काफ़ी मस्त दिख रहे हैं हमको, हैवी शॉर्टिंग हो रहा है एंड यहाँ पे 49 के ऊपर गया है। तो आई वुड शॉर्ट एट दिस पॉइंट एंड मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि प्रॉफिट में जाए स्टॉक्स निफ्टी एट दिस पॉइंट। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा एंड जब तक ये 40 के नीचे रहेगा RSI मैं प्रॉफिट में रहूँगा। बैंक निफ्टी देखें, बैंक निफ्टी में सिमिलर हाल है, बट इट इज़ बुलिश एट द मोमेंट। बुलिश क्योंकि ये 60s के ऊपर रहा है, एक हल्का नीचे की तरफ आया। यहाँ पे जिन्होंने भी बुलिश ट्रेड लिए होंगे मॉर्निंग में, उनको शायद स्क्वायर ऑफ करने का मन हुआ होगा, बट फॉर्चुनेटली वापस ही ऊपर आ गया। और एट दिस मोमेंट आप यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ लेस देन 60। तो बुल मूव तो आ गया है। यहाँ पे बेयरिश मूव हुआ कि नहीं हुआ वी डोंट नो।
तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, वेट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी लेटर ऑन। अगर 55 से टर्न करे तो यू शुड बाय इन दिस थिंग। निफ्टी का हाल देख लेते हैं। निफ्टी अभी भी ये शॉर्ट इसका बना हुआ है। हमारे पास एक ही ट्रेड है, स्टॉक आज है। एक होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेशनल एलएम में आई थिंक इंट्राडे शॉर्ट्स हैं क्योंकि 40 के नीचे हैं। बट अगर हम 30 मिनट्स के चार्ट में देखें तो ये अभी 40 तो ठीक है, शॉर्टिंग तो बनता है। बट मेरे हिसाब से ये 2 दिन पहले का अगर लोस ब्रेक नहीं, मिडल या फिर लोस ब्रेक नहीं करता है तो आपको यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इसका सपोर्ट यहाँ पे बनता है। तो सपोर्ट से मोस्ट प्रॉब्ली ये बाउंस बैक करना चाहिए इसको। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी एट द मोमेंट। तो दोस्तों, दिस वाज माय एनालिसिस ऑफ द मार्केट एट द मोमेंट। तो आप एंजॉय कीजिए अपना वेडनेसडे और आपका ट्रेडिंग मंगलमय हो। आप निफ्टी में अच्छी तरह से बिंदास शॉर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट्स बना सकते हैं। ये मैंने बेसिकली पेपर ट्रेड लिया, मैं रियल में भी ट्रेड लूँगा। और आपका दिन मंगलमय हो। आप अच्छी तरह से ट्रेड करें। आप होपफुली मेरे स्ट्रैटेजीज़ को लर्न कर सकते हैं, इसमें से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। थैंक यू अ लॉट फ्रेंड्स। होपफुली आई विल सी यू अगेन at 12 o'clock update.